Welcome students to my channel Deep Educations. Today we will discuss about the syllabus of MCOM semester 3 for Gujarat University for the year 2020, and today we will also discuss about which kind of subjects you have to study, in those subjects which kind of chapters you have to study, right? So वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि कुछ ट्रिक्स और टिप्स आपको मैं बताऊंगा कि आपको एमकॉम सेमेस्टर 3 में आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट कैसे सिक्योर कर सकते हो, कुछ आपके लिए स्पेशल है, राइट? तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको एक रिक्वेस्ट है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो 6 पेपर्स आपको दिया हुआ है, 501 से 506 तक के आपके पूरे 6 पेपर्स है। 501 इज़ द टैक्सेशन 1, उसमें भी 4 यूनिट है। देखो आप पहले पेपर स्टाइल समझ लो, 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा, उसमें से 14 मार्क्स का आपका एमसीक्यू होगा, रिमेनिंग 56 मार्क्स के लिए आपको प्रैक्टिकल या थियरी अटेम्प्ट करना होगा। तो कौन सा थियरी करना है, कौन सा प्रैक्टिकल करना है, कैसे करना है, कितना स्कोरिंग है, पूरा स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ कि पूरा वीडियो देखिए, ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिले कि मेरे को कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे हम एमकॉम से M3 में शुरुआत करें कि हमारा रिज़ल्ट, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कम प्रिपरेशन से हम हमारा रिज़ल्ट कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यूनिट नंबर 1 है टैक्सेशन में, इंट्रोडक्शन है, उसका कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस, वो सब ये पूरा थियरी पोर्शन है, राइट? यूनिट नंबर 1 में तो ये थ्योरी तो आप कर सकते हो, ये इट इज़ अ रिवीजन ऑफ सेकेंड ईयर बीकॉम, राइट? यूनिट 2 आपका टैक्स प्लानिंग, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी। यूनिट 3 कैपिटल गेन एंड बिजनेस प्रोफेशन। यूनिट नंबर 4 टैक्स प्लानिंग फॉर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 234 A, B एंड C, राइट? मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो जितने भी चैप्टर्स हमने हेड्स ऑफ इनकम पढ़े हुए हैं सेकेंड ईयर बीकॉम में, तो वही रिपीट हो रहा है, लेकिन उसका एंगल जो है वो टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड है। तो आपको यही चैप्टर्स पढ़ना है टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड। ये भी सब इजी है, कोई डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है। डोंट वरी अबाउट द टैक्सेशन, यू विल गेट बेस्ट रिजल्ट इन टैक्सेशन, राइट? याद रखना, टैक्सेशन में आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट सिक्योर कर सकते हो। और दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, एटलीस्ट 60% प्रैक्टिकल शुड बी आस्क, मतलब 70 मार्क्स से 60%, 42 मार्क्स यू कैन सिक्योर फॉर द प्रैक्टिकल्स एंड रिमेनिंग फॉर द थियरी एंड एमसीक्यूज, राइट? तो टैक्सेशन में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट, डिफ़िकल्टी है, क्वेरी, आपको कुछ पूछना है, तो यू कैन आस्क मी। मेरा नंबर आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और स्क्रीन पर भी डिस्प्ले होता होगा, आप मेरे को कॉल कर सकते हो। 502 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूरा थियरी है, यूनिट 1, 2, 3, 4 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये सब आपको दिया हुआ है, आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है। तो ये पूरा थियरी है, ईजी है, यू कैन अंडरस्टैंड, और कोई प्रॉब्लम वाली बात ये सब्जेक्ट में नहीं है। 503 फाइनेंशियल सर्विसेज, यूनिट 1, 2, 3, 4 अगेन इट इज़ अ रिपीटेशन ऑफ बीकॉम। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सर्विसेज जो हमने पहले भी पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पढ़ा था, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग सर्विसेज पढ़ा था, म्यूचुअल फंड्स भी टू सम एक्सटेंट हम पढ़े हुए हैं कंसेप्ट को। इसको डिटेल में पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं है। ये दोनों थियरी है, दोनों ईजी है, आराम से प्रिपरेशन करके बेस्ट रिजल्ट सिक्योर कर सकते हो। डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? और आपको एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका एडवांटेज मिले, अपना अच्छा सा एक रिज़ल्ट सिक्योर कर सके। तो आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपकी एक रिक्वेस्ट है ये। 504 दिस इज़ द पोर्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट इन एमकॉम सेमेस्टर 3। इसमें आप 70 आउट ऑफ 70 भी ला सकते हो। कैसे? यूनिट 1A एंड यूनिट 1B। यूनिट 1 को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। यूनिट 1 ओवरव्यू है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, बेनिफिट्स है, एडवांटेज, लिमिटेशंस हैं, वो सब है इसमें। यूनिट नंबर 1B अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच टू वेरिएंसेस, ये आपका यूनिट 1 का सेकंड पार्ट है, जिसको 7 मार्क का है। यूनिट नंबर 2 बजट एंड बजटरी कंट्रोल, अगेन इट इज़ अ रिपीटेशन ऑफ बीकॉम सेमेस्टर 5। यहाँ पर भी हमने बजट पढ़ा था, यहाँ पर भी वही पढ़ना है, तो कुछ नया नहीं, इसमें 14 मार्क का कंटेन है इसका। यूनिट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ वेरिएंसेस, 14 मार्क का ये चैप्टर है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर। यूनिट नंबर 4 वन ऑफ द मोस्ट ईजी एंड स्कोरिंग चैप्टर, इन्वेस्टिगेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंसेस। अब देखो, वेरिएंसेस का यूनिट नंबर 4, 3 एंड 1B, ये 3 चैप्टर जो है वेरिएंसेस से रिलेटेड, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड है। तो आप ये पूरा प्रिपरेशन करके 70 आउट ऑफ 70 इसमें सिक्योर कर सकते हो, राइट? तो इसको पहले से ही प्रायोरिटी देना प्रिपरेशंस में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो परफेक्ट होना ही चाहिए इन एनी केस, इन एनी सिचुएशन। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो यू कैन कॉल मी, आई विल एक्सप्लेन यू, बट इसमें आपका कमांड होना ज़रूर है।
505 CFR है जो यूनिट 1 2 3 4 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ओवरव्यू, रिसेंट ट्रेंड इन फाइनेंस रिपोर्टिंग, ये दोनों कंबाइंड है। स्पेसिफिक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ना है। नंबर्स है 1 10 16 यूनिट 3 में एंड 24 33 38 एंड 102 यूनिट नंबर 4 में, बराबर। तो ये भी आप अच्छे से पढ़ाई करके प्रिपरेशंस करके, ये भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। CFR रिपोर्टिंग के तो और भी आसान हो जाते हैं क्वेश्चंस, तो ये भी आप कर सकते हो। थियरी का 502, 503 एंड 505 आर द थियरी पेपर्स, आप ये याद रखना। और लास्ट वन 506 फाइनेंशियल अकाउंटेंट ऑडिट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। इसमें क्या है 50% प्रैक्टिकल 50% थियरी। देखो यूनिट 1 एंड 2 आर द 50% प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यूनिट 3 एंड 4 आर द 50% द थियरी पेपर्स, थियरी सब्जेक्ट्स, थियरी चैप्टर्स यू कैन से। यूनिट 1 अकाउंटिंग फॉर मर्जर एंड अमालगमेशन, ये हमने TYB को मैं पढ़ा था, उसी का रिवीजन है, ये रिपीटेशन है, थोड़ा एडिशनल है इसमें, लेकिन इतना भी कोई ट्रिकी कोई चैप्टर नहीं है, आप अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट दैट। यूनिट 2 अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, उसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ सेक्शन 212 एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज, इसमें अभी आप 14 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। यूनिट 3 ऑडिट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड अकाउंट, ये थियरी है, और कॉस्ट ऑडिट वो भी थियरी है। तो 50% थियरी पोर्शन, 50% प्रैक्टिकल। आप इसमें से हर एक चैप्टर को इक्वल वेटेज दे के अच्छे से अच्छा मार्क्स ये चैप्टर में सिक्योर कर सकते हो, राइट। तो ये बात हुई हमारे 6 पेपर्स की, राइट। तो अभी कैसे प्रिपरेशन करना है, तो आपको सबसे पहले प्रिपरेशन करना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1, ये परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये परफेक्ट होना चाहिए। और उसके बाद टैक्सेशन, ये प्रायोरिटी भी मैंने दिया हुआ है कैसे करना है। पहले ये नहीं करना है, पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग करो, उसके बाद ये कंप्लीट होना चाहिए, और उसके बाद टैक्सेशन कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 70 आउट ऑफ 70 देगा, ये भी मैक्सिमम मार्क देगा और ये भी मैक्सिमम मार्क देगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें भी थियरी है, इसमें भी थियरी, तो थियरी में मार्क्स ज़्यादातर कटते हैं, इसमें चांसेस कम है थियरी से मार्क्स कट होने के। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उसके बाद आप जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड CFR, ये सिचुएशन या ये फ्लो में आप प्रिपरेशन करना, राइट। जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो ये तो परफेक्ट होना ही चाहिए, उसके बाद ये और उसके बाद टैक्सेशन, राइट। तो ये था आपका पूरा पिक्चर अकाउंटिंग का MCOM सेमेस्टर 3 का, राइट। और इसके लिए यूनिवर्सिटी के जो भी क्वेश्चंस हैं 2019-18 प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसके सॉल्यूशंस मैं अपलोड करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी बुक में दिए हुए हैं वो भी मैं अपलोड करूंगा। पूरा प्रिपरेशंस आपको कराऊंगा। मेरे चैनल से आप जुड़े रहिएगा और आपके फ्रेंड्स हैं, आपके ग्रुप्स हैं, उनको आप ये मेरा चैनल ज़रूर से शेयर करना, राइट। और नए वीडियो अपलोड करूँ तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।